कॉमिक्स की दुनिया चैनल प्रस्तुत करते हैं। मनोज कॉमिक्स में फिर आया ड्रैकुला, तीसरा और अंतिम भाग। प्रस्तुत कहानी को पूरा जानने के लिए भाग 1 और 2 की वीडियो देखें। और एक खास बात, भारत एक ऐसा देश है जहां पढ़े लिखे लोग अनपढ़ और बूढ़े नेता से अच्छे दिन की उम्मीद रखते हैं। बूढ़े नेता को रिटायर कर दो। जय हिंद, जय भारत। भूतनाथ तेजी से अपने गुलाम प्रेतों को आजाद करने लगा। सारे प्रेतों को आजाद करने के बाद डॉक्टर भूतनाथ ने उन्हें सारी बात बताई और बोले, अब तुम लोग जल्दी से आपस में मिलकर 10 ऐसे शक्तिशाली प्रेतों का रूप धारण कर लो कि कोई तुम्हें मार ना पाए। अगले पल शीघ्र ही भूतनाथ के सामने 10 शक्तिशाली प्रेत खड़े थे। हम तैयार हैं स्वामी। शाबाश, आओ मेरे साथ। अपने प्रेत साथियों के साथ आकाश में उड़ चला था भूतनाथ। इधर ड्रैकुला और अन्य पिशाचों के साथ आगे बढ़ रहा था। गंजीरा, बस यहीं रुक जाओ, यहां से हमें पिशाच लोक में जाने का रास्ता बनाना होगा। फिर गंजीरा धीरे धीरे मंत्र बुदाते हुए अभिमंत्रित जल धरती पर छिड़कने लगा। शम, शैतान, शक्ति। जैसे ही उसका मंत्र जाप पूर्ण हुआ, आओ मेरे साथ। कुछ देर बाद वो लोग पिशाचा के तिलिस्मी महल के सामने खड़े थे। यही वो तिलिस्मी महल है जिसे तोड़कर तुमने उस मणि को प्राप्त करना है, तभी तुम्हारा सपना मैं कभी पूरा नहीं होने दूंगा दुष्टों। कौन? तेजी से पीछे पलटे सभी और हैरान रह गए क्योंकि पीछे खड़ा था डॉक्टर भूतनाथ। हाँ भूतनाथ, तुम्हारे खूनी सपने को चकनाचूर करने आया हूं मैं। ऐसा करने से पहले तू इस दुनिया से उठ जाएगा डॉक्टर। खत्म कर दो इसे और इसके हिमायतियों को। ड्रैकुला और बाकी पिशाच आगे बढ़े और भूतनाथ के रक्षकों से भिड़ गए। आओ प्यारे, तुम सबको अपनी दाढ़ी में न जकड़ लिया तो कहना। और फिर वहां एक भयानक युद्ध छिड़ गया। आहा, मांस। गंजीरा भी इस युद्ध में पीछे न था और भूतनाथ भी कहर बनकर बरस रहा था गंजीरा के पिशाचों पर। तुझे तो मैं इतना मारूंगा बेटा कि तू जब जब पैदा होगा गंजा ही पैदा होगा। छोड़ दे बाप मेरे। दधियल और धतूरा के जाल में फंसने वाला जीवित नहीं बच पा रहा था। जोर लगा के हैशा। इधर ड्रैकुला मौत का दूसरा रूप बनता जा रहा था। ड्रैकुला से नहीं जीत सकते तुम। उफ, इसे रोकना होगा वरना ये सबको मार डालेगा। बेहद तेजी से ड्रैकुला की तरफ बढ़ा भूतनाथ और दूर जा गिरा ड्रैकुला। फिर एक ही छलांग में उसकी छाती पर सवार था डॉक्टर भूतनाथ। बहुत गर्व है न तुझे अपनी शक्ति पर। आज अपनी शक्ति को खत्म समझ तू। ले ये गया तेरा तावीज। तावीज के टूटते ही आंखों में शैतानी चमक आ गई ड्रैकुला के। तावीज टूट गया। मैं गंजीरा की कैद से आजाद हो गया। आजादी के एहसास ने उसके शरीर में भर दी ताकत। और बस भूतनाथ, बस बहुत हो गया। बेहद तेजी से दीवार से टकराया था डॉक्टर भूतनाथ। इसी के साथ वह अपने होश खो बैठा। ये देख, ओह, स्वामी बेहोश हो गए। जल्दी संभालो इन्हें वरना पिशाच स्वामी को मार डालेंगे। चारों ने मिलकर भूतनाथ के बेहोश शरीर को उठाया और हा भाग गए काया। तभी वातावरण गूंज उठा ड्रैकुला की दहाड़ से। गंजीरा की आंखें पतरा गई ड्रैकुला की तरफ देखकर। तावीज कहां गया ड्रैकुला? भूतनाथ की बदौलत मेरे शरीर से अलग हो चुका है। अब मैं आजाद हूं। ड्रैकुला की आंखों से जैसे खून बरस रहा था। अब तुझे ड्रैकुला की असली शक्ति का पता चलेगा गंजीरा। नहीं!
गजीरा के संभलने से पहले ही उसे अपने हाथ में उठा लिया उसने। छोड़ दे मुझे, हा हा हा, मौत किसी को नहीं छोड़ती मूर्ख। और फिर गंजीरा को मरते देख इसने स्वामी को मार डाला। खत्म कर दो इसे, हाँ हाँ खत्म कर दो इसे। उन्हें अपनी ओर बढ़ता देख। आओ, अब तुम सबको भी मरना है। अगले पल वो बन गया मौत। कुछ देर बाद पिशाचों की लाशों पर खड़ा होकर अट्टहास लगा रहा था ड्राक्युला। हा हा हा, अब मैं आजाद हूं। अब मुझे पिशाच मणि प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता। फिर वो तिलिस्मी महल की तरफ बढ़ गया। डॉक्टर भूतनाथ वापस होश में आ गया था। क्या हुआ था मुझे? दधियल ने उसे सारी बात बता दी। सारी बात सुनकर, उफ, हमें फिर वहां चलना होगा और ड्राक्युला को तिलिस्म तोड़ने से रोकना होगा। आओ। इधर ड्राक्युला परेशान हो रहा था। उफ, इतनी देर हो गई ढूंढते ढूंढते, पर इस तिलिस्म में घुसने का दरवाजा कहीं भी नहीं दिख रहा है। लगता है अब मुझे खुद ही दरवाजा बनाना होगा। बिजली किसी रफ्तार से हवा में लहराया ड्राक्युला। और जैसे ही ड्राक्युला अंदर पहुंचा, अरे ये क्या? और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, अगले पल अपने गिरने की वजह उसकी समझ में आ गई। ओह, लगता है तिलिस्म में आने से मेरी उड़ने की ताकत समाप्त हो गई है। लगता है यह इंतजाम इसलिए किया गया है ताकि कोई यहाँ की बाधाएं उड़कर पार न कर सके। खैर, कोई बात नहीं, मैं अपनी बाकी शक्तियों के बल पर ही वो मणि प्राप्त करूंगा। फिर ड्राक्युला की नजर तिलिस्म के पहले दरवाजे की ओर गई। वो रहा सामने तिलिस्म का पहला दरवाजा। अगले पल, लेकिन जैसे ही उसने द्वार खोला, ओह, तिलिस्म का पहला खतरा। लेकिन ड्राक्युला के लिए कुछ भी नहीं। पिशाच सम्राट बनने के लिए ड्राक्युला हर खतरे से निपटेगा। अब ड्राक्युला सिर पर सवार था उस आफत के। इसके शक्तिवान सींगों को तोड़ना होगा। अपनी पूरी शक्ति लगा दी ड्राक्युला ने उन सींगों को उखाड़ने में। सींग हाथ में आते ही इसके साथ ही गायब हो गया। मगर कहाँ? शायद इसी का नाम तिलिस्म है। दरवाजा पार करके ड्राक्युला दूसरी ओर आ गया। वो सामने तिलिस्म का दूसरा दरवाजा है। उसी में जाना है मुझे। ड्राक्युला ने जैसे ही दूसरे द्वार की ओर कदम बढ़ाया, वैसे ही परिवर्तन होने लगा पत्थर की मूर्तियों में। आंखें चौड़ी हो गई ड्राक्युला की इस दृश्य को देखकर। ओफ, जीवित हुई मूर्तियां मुझ पर आक्रमण करने बढ़ रही हैं। लेकिन ड्राक्युला को नहीं रोक पाएंगी ये। अगले पल जल्दी ही उन्हें खत्म करके अपनी राह बढ़ चला ड्राक्युला। इधर तिलिस्म के पास पहुंच चुके थे डॉक्टर भूतनाथ और उप के साथ ही। ओफ, तिलिस्म की दीवार टूटी हुई है। इसका मतलब ड्राक्युला तिलिस्म में प्रवेश कर गया। फिर सोचने समझने में समय नष्ट नहीं किया भूतनाथ ने और अपने साथियों के साथ तिलिस्म में प्रवेश कर गया। तिलिस्म में प्रवेश करते ही वह लोग भी अपनी उड़ने की शक्ति खो चुके थे। गिरने का कारण समझ में आते ही, वाकई यह इस तिलिस्म की सुरक्षा का सबसे तगड़ा इंतजाम है। फिर तेजी से आगे रवाना हो गया। जल्दी चलो, कहीं ड्राक्युला अपनी मंजिल तक ना पहुंच जाए। इधर हर बाधा से जूझता आगे बढ़ रहा था ड्राक्युला। ओह, कितना साफ और चिकना फर्श है सामने। लेकिन जैसे ही ड्राक्युला का पैर उस फर्श पर पड़ा, ओह, जिसे मैं फर्श समझ रहा था वो तो पानी की झील निकली। मुझे इससे बाहर निकलना चाहिए। तभी चौंक पड़ा ड्राक्युला। अगले पल उसके हलक से चीख निकल पड़ी। ओह, खूंखार मत्स्यु पिशाच। ड्राक्युला को पानी के नीचे खींचते ले जा रहे थे मत्स्य पिशाच। दूसरे क्षण, उफ, इनसे छुटकारा पाना होगा, वरना ये मुझे डुबो कर मार डालेंगे। छोड़ बेटा अपने बाप को। आजाद होते ही ड्राक्युला खूंखार हो उठा। मैं तुम सबको मारूंगा नहीं, बल्कि अपना दास बनाऊंगा, ताकि इस तिलिस्म को तोड़ने में तुम सब मेरी मदद कर सको।
अगले ही पल पानी में सनसनाया ड्राक्युला का शरीर और चमगादड़ की भांति जा चिपका एक मत्स्य पिशाच की गर्दन से। तेरा गर्म गर्म खून बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, आहा। ऐसा करके ड्राक्युला मत्स्य पिशाचों को अपना सेवक बनाने में जुटा हुआ था। जल्दी ही, अब तुम सब मेरे दास हो, आओ मेरे साथ। अपने दासों के साथ झील से बाहर निकला ड्राक्युला, तभी उसे चौंक जाना पड़ा। ओह, पुण्य आत्माओं के संकेत का मतलब भूतनाथ मेरी तरफ बढ़ रहा है। तुरंत ही अपने दासों को आदेश दिया उसने, तुम सब यहीं रुककर निगरानी करो, ध्यान रहे मेरे पीछे हवा भी प्रवेश नहीं करनी चाहिए। जी स्वामी। फिर वो तेजी से आगे बढ़ गया। मुझे जल्द ही वह मणि हासिल करनी होगी। डॉक्टर भूतनाथ किसी भी समय मुझ तक पहुंच सकता है। ड्राक्युला के जाते ही भूतनाथ और उसके प्रेत साथी वहां पहुंच गए। सावधान साथियों, दुश्मन सामने खड़े हैं। आप चिंता मत कीजिए, हम अभी इनका सफाया कर देते हैं। भूतनाथ के सेवक मत्स्य पिशाचों से जा भिड़े। बेटा, तुम्हें रसगुल्ले की तरह हजम न कर गया तो मेरा नाम धतूरा नहीं। ये इन्हें संभाल लेंगे, मुझे आगे बढ़ना चाहिए। उस पार जाने के लिए इस झील को पार करना होगा। यहाँ मौजूद यह एकमात्र मूर्ति ही शायद झील को पार करने में मेरी मदद कर सके। उसने मूर्ति को पकड़कर घुमाया। अगले क्षण झील का पानी दो भागों में बढ़ता चला गया। भूतनाथ तेजी से उस झील को पार करने लगा। भगवान करे ड्राक्युला अभी मणि तक नहीं पहुंचा हो। सचमुच, अभी मणि तक नहीं पहुंचा था ड्राक्युला, मगर उससे ज्यादा दूर भी नहीं था। आहा, पिशाच मणि। अब इस मणि को प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता मुझे। ड्राक्युला तेजी से आगे बढ़ा। लेकिन तभी, अरे ओह, दरवाजा बंद कैसे हो गया? परेशानी में उलझा वो जैसे ही 2 कदम पीछे हटा, आन्या, मेरे पीछे हटते ही दरवाजा खुल गया। कमाल है, आगे बढ़ता हूं तो दरवाजा बंद हो जाता है और पीछे हटता हूं तो खुल जाता है। अजीब दुविधा में फंस गया था ड्राक्युला। मणि सामने रखी है, पर इस विचित्र दरवाजे की वजह से मैं उसे प्राप्त नहीं कर सकता। तभी उसकी निगाह ऊपर उठी और एक तेज चमक दौड़ती चली गई उसकी आंखों में। इनकी मदद से मणि को पा सकता हूं मैं। अगले पल ड्राक्युला ने ऊंची उछाल भरी और इनके सहारे लटक कर मैं ये रास्ता पार कर सकता हूं। फिर छत पर लगी जंजीरों पर झूलता पल प्रतिपल मणि की तरफ बढ़ रहा था वह। लेकिन अगर वह इतनी आसानी से मणि तक पहुंच जाता तो तिलिस्म की अहमियत ही क्या रह जाती। अगली जंजीर पर लटकते ही वहां गूंज उठी एक तेज आवाज। ओह, ये आवाज! तेजी से नीचे की तरफ झांका उसने और अगले पल होश उड़ गए उसके। ओह नहीं, ड्राक्युला अभी इस आश्चर्य से ही नहीं उभर पाया था कि वहां एक और आवाज गूंजी। झटके से गर्दन ऊपर उठाई ड्राक्युला ने और उस पल तो रहे सहे होश भी उड़नछू हो गए उसके। उफ, छत भी नीचे आ रही है। अब नहीं बचूंगा, इस आग के कुंड में जलकर राख हो जाऊंगा मैं। असहाय सा अपनी मौत को देख रहा था ड्राक्युला। ठीक तभी उसके लिए फरिश्ता बनकर भूतनाथ उस कमरे में प्रविष्ट हुआ। उफ, लेकिन अगर छत पूरी तरह नीचे आ गई तो ड्राक्युला के साथ वह मणि भी नष्ट हो जाएगी, और अगर ऐसा हो गया तो कोई नहीं बचेगा। इस छत को रोकने का उपाय भी इन जंजीरों में ही छुपा होगा। ये सोच भूतनाथ तेजी से एक जंजीर से दूसरी जंजीर को पकड़कर झूलने लगा। फिर जैसे ही एक जंजीर पकड़कर दूसरी पर झूला भूतनाथ, हो गया चमत्कार। ओह, छत रुक गई और फर्श फिर सामान्य हो रहा है। सचमुच ऐसा ही था। ये सब इस जंजीर की वजह से हुआ जिस पर मैं लटका हूं। लेकिन अब मैं यहां से हट नहीं सकता, वरना सब कुछ फिर पहले जैसा हो जाएगा। भूतनाथ की स्थिति का भरपूर फायदा उठाया ड्राक्युला ने। वह वहीं लटका हुआ है। यही समय है जब मैं मणि को प्राप्त कर सकता हूं। वो तेजी से मणि की तरफ बढ़ा। उफ, ड्राक्युला मणि को पाने के लिए आगे बढ़ रहा है और मैं उसे रोकने के लिए कुछ नहीं कर सकता। उफ, अब क्या करूं मैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तभी वहां आ पहुंचा दधियल। यस मास्टर। तुरंत ही उस जंजीर से पहले वाली जंजीर तक आ पहुंचा दधियल और नीचे कूद पड़ा डॉक्टर भूतनाथ। अब नहीं छोड़ूंगा मैं ड्राक्युला को। इधर ड्राक्युला उस विशाल मूर्ति के ठीक सामने जा पहुंचा।
जहां मणि रखी थी। अब मणि सिर्फ एक कदम दूर है मुझसे, लेकिन ड्राक्युला का अगला कदम जैसे बिजली के बटन पर पड़ा था। एक धमाके के साथ परखच्चे उड़ गए थे उस विशाल मूर्ति के, और अब उसकी जगह खड़ा था एक भयंकर शैतान पिशाच। बिजली की तेजी से झपटा था वो ड्राक्युला पर मौत बनकर। लेकिन ड्राक्युला ने न केवल उसका वार बचाया, बल्कि उस पर वार भी कर दिया। ये देख, वो शैतान ड्राक्युला से उलझा हुआ है। यही मौका है मणि को हासिल करने का। इस मौके का भरपूर फायदा उठाना चाहा भूतनाथ ने, लेकिन उसे अपनी गलती तुरंत समझ में आ गई। अब ड्राक्युला और भूतनाथ दोनों उस भयंकर पिशाच के कब्जे में थे। उफ, अब नहीं बचूंगा मैं। आह, दम घुट रहा है मेरा। भूतनाथ को खतरे में देख। उफ, मास्टर की जान खतरे में है। अब मेरी दाढ़ी मदद करेगी मास्टर की। दरियल की आगे बढ़ती दाढ़ी विद्युत गति से पिशाच के हाथ से जा लिपटी। अगले पल दरियल की दाढ़ी के एक झटके ने पिशाच को जमीन चाटने पर मजबूर कर दिया। दधियल के इस वार से आजाद हो गए थे ड्राक्युला और भूतनाथ। अगले पल, अब तू जिंदा नहीं बचेगा शैतान। ड्राक्युला का कहर बरसेगा अब तेरे पर पिशाच। पिशाच पर दो महाशक्तियों का एक साथ प्रहार। अगले पल थर्रा उठा पूरा तिलिस्म पिशाच की चीख से। फिर उसके परखच्चे हवा में लहरा उठे। भूतनाथ से पहले मणि प्राप्त करनी होगी मुझे। बला किसी फुर्ती से लपक कर मणि को उठा लिया ड्राक्युला ने, और लगा उठा ठहाके। हा हा हा, मणि प्राप्त कर ली है मैंने। अब मैं पिशाच सम्राट ड्राक्युला हूं। उफ, वो मणि पाली है ड्राक्युला ने। अब इसे इसका इस्तेमाल करने से पहले ही समाप्त करना होगा। तभी उसकी निगाह अपने पास पड़े त्रिशूल पर पड़ी। ओह, मणि के रक्षक पिशाच का त्रिशूल। शायद ये ड्राक्युला को रोकने में सफल हो सके। त्रिशूल हाथ में आते ही एक पल भी न गवाया भूतनाथ ने। हा हा हा, अब ड्राक्युला नाम की मौत बरसेगी पूरे विश्व पर। अगले ही क्षण ब्रेक लग गए ड्राक्युला के अट्टहास को। खून की नदी सी बह गई उसके शरीर से। तभी हलक फाड़कर चीख पड़ा हुआ, यह मत समझ भूतनाथ कि तूने मुझे मार दिया है। मैं मरूंगा नहीं, ये पिशाच मणि मुझे जिंदा रखेगी। अंतिम शब्द चीख के रूप में निकले उसके मुंह से। हे शक्तिशाली पिशाच मणि, अपने स्वामी की मदद कर। अगले ही क्षण हुए कई चमत्कार, और बेहद आश्चर्यजनक ढंग से गायब हो गया पिशाचा का वो तिलिस्मी महल। अभी भूतनाथ आश्चर्य से उभर भी न पाया था कि अभेद किरणों से घिरा ड्राक्युला का शरीर तीव्र गति से आसमान की ओर उड़ चला। ओह ऑफ, अब कुछ नहीं बचा था वहां किसी के लिए। क्या ड्राक्युला खत्म हो गया मास्टर? हाँ, ऐसा ही समझ लो दधियल। जब तक पिशाचा का त्रिशूल ड्राक्युला के सीने में गड़ा है, वो जिंदा नहीं हो सकता। लेकिन यह भी सच है कि जब तक ड्राक्युला का शरीर उस मणि से निकली किरणों के घेरे में है, तब तक उसकी आत्मा और शरीर दोनों सुरक्षित है। ओह, इसका मतलब वो फिर जीवित हो सकता है। हाँ, जिस दिन उसके सीने में गड़ा वो त्रिशूल निकल गया, उस दिन फिर अपनी बात अधूरी छोड़ दी प्रोफेसर ने। और खैर, छोड़ो इस बात को। ड्राक्युला का भविष्य अब वक्त के गर्भ में छिपा है। क्या होगा, ये अब आने वाला वक्त ही बताएगा। आओ वापस चलें।